चलो देखो, परिमाप एवं हमको क्षेत्रफल अभी समझना है। छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग यही समझेंगे कि परिमाप का मतलब क्या होता है। बताओ, कौन बताएगा परिमाप का मतलब क्या होता है? लेट्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि हम एक खेत बनाने जा रहे हैं। खेत समझता है, फील्ड। देखो सोचो, यह एक ऐसा खेत है। होता है कितने लोगों को ऐसा खेत होता है ना, बहुत सारे। इसको हम सीधा सीधा मान लेते हैं। देखो कुछ ऐसे खेत है इन लोगों के पास, इसको सीधा करते हैं ताकि हमको इसमें दिक्कत ना हो। सुनो, ये हल्ला नहीं। देखो सोचो, इस तरीके का खेत है। अगर हम बताएं कि बताइए इस खेत का परिमाप क्या होगा, तो आप इसको कैसे बताइएगा? इस खेत का पेरीमीटर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तुमको परिमाप का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ इस शब्द को अगर हम लोग तोड़ेंगे, परि और माप को, तो ध्यान से देखो। परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप मतलब मापना, यानी कि चारों तरफ का जो माप होगा वही इसका परिमाप कहलाएगा। तो एक्चुअली चारों तरफ क्या होता है, इसके आरी होता है, हम लोग उसको आरी बोलते हैं ना, खेत की आरी। तो एक्चुअली जो खेत की आरी की लंबाई होती है उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। लेट्स एग्जांपल के तौर पे समझो कि इसको अगर ए मान ले, इसको बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई एंड यहाँ एफ। और अब बताइए, हम कहें कि ये है टोटल 10 मीटर, ये रहा आपका 7 मीटर, ठीक है। ये रहा आपका कितना, 7, अच्छा मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 7 मीटर, ये रहा 3 मीटर, ये रहा 2 मीटर, और ये रहा 9 मीटर, ठीक है। अब आप बताइए कि इसका पूरे खेत का परिमाप कितना होगा? तो परिमाप का देखो, उसका ध्यान कहाँ है, क्या चलाती है रे, घरे रहा करो ना, नींद उन बेकार में ख़राब कर लेती है। देखो यहाँ, तो परिमाप का मतलब हमने क्या बताया, चारों, बोलो बोलो, चारों आरी का योगफल। इसमें 4 गो आरी है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आरी है, तो इसमें सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, इसका बेसिस समझो। तो यहाँ परिमाप बराबर क्या हो जाएंगे, परिमाप इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। तो हेयर पेरीमीटर विल भी कितना होगा, तो देखो जोड़ते हैं सबको, 10 मीटर इस आरी की लंबाई, प्लस में ये 7 मीटर, फिर 7 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 7 17 7 24 2 26 3 29 और 9 टोटल 38 मीटर। यानी कि इस खेत का जो परिमाप होगा ये वो कितना होगा, 38 मीटर। बोलिए समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन अभी आप हमको बना के बताइए, ठीक है। इसको बनाओ, जरूर चेक करो। लिखो एक वर्ग की, लिखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसको समझ में आ गया ना? ये रे कोई बड़ा बात नहीं होता है, मेंसुरेशन और इजी होता है, बशर्ते कि तुम्हारा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का क्या रहा। लिखो एक वर्ग लिखा है, हाँ लिखो छोटा सा ही क्वेश्चन देते हैं। लिखो एक वर्ग की एक भुजा की माप, एक वर्ग की एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। एक वर्ग की एक भुजा की माप, एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकाले। सो सिंपल, इतना सिंपल है कि पूछो मत, ठीक है। इसको पहले विजुअलाइज कीजिए। चलो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जिसको भी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, क्योंकि एकदम लोअर लेवल का क्वेश्चन, इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है, बच्चों का क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का, ये क्या है मेरे पास स्केल है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है नहीं, उससे ये लंबा होगा।
ठीक है। हम इसको ना पहले 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। अब अगर इसको हम 10 सेंटीमीटर का खींचे तो वर्ग है, तो वर्ग का डेफिनेशन क्या होता है जरा चेक करो। पहले वर्ग का कैरेक्टर बताओ। ये जो वर्ग है इसमें चारों भुजाएं भी बराबर और चारों कोण भी बराबर। तो देखो ये इसका प्रॉपर्टी होता है, तुमको पता है कि जब भी वर्ग बनेगा तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा ये होगा, वाह, सेकेंड भुजा भी यही होगा, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसको हम खींच लेते हैं। देखो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। देखो इस पे हो सकता है कि थोड़ा मेजरमेंट गलती हो जाए क्योंकि बोर्ड है, ठीक है। भाग गया, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, बस तुम समझो, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको समझो। देखो ये एक प्रकार का वर्ग है ना। अब इसको मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसका 10 होगा, ये भी इसका 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो इसको ए मान लो, ये बी मान लो, यहाँ सी और यहाँ डी। तो एक्चुअली बताइए कि इसका वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा। वर्ग का परिमाप, इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ। तो देखो वर्ग का परिमाप बराबर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजाओं का योग। अब देखो तो यहाँ लिखेंगे क्या बताओ, ए बी जोड़ बी सी, यानी कि ए बी फिर बी सी फिर सी डी और प्लस में ए डी। देखो तुम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ये सब 10-10 क्यों हुआ बोलो, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर जो 10 सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर हुआ, तो बता इसको हम 4 गुने 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे देखो ना, 2 जोड़ 2 को 2 गुने 2 लिखते हैं, उसी में 2 जोड़ 2 जोड़ 2 हुआ तो इसको 2 गुने 3 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। 2 अगर 3 बार जोड़ा जाए तो उसको 2 गुने 3, यहाँ 10 अगर 4 बार जोड़ा जाए तो 4 गुने 10 लिख सकते हैं। अब बोलिए 4 गुने 10 होगा तो 4 दाही कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब कहेगा सर एक बात बताइए, यहाँ से फार्मूला कहाँ से आया। इसमें हम तो ये अपना जो दिमाग था उससे बना लिए, हमको फार्मूला निकाल के बताइए। तो देखो फार्मूला कैसे निकलता है। लेट्स एज्यूम करो कि इसका ना वैल्यू ए सेंटीमीटर है, भुजा की माप कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो अगर भुजा की माप ए है तो सारा का सारा ए होगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बोलो, वर्ग स्क्वायर। वर्ग का मारेंगे एक समेट की बस, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा जरा चेक कर, भुजा स्क्वायर, चारों भुजाओं का योगफल, यानी कि ये हो जाएगा ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, अर्थात ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, चारों ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने ए। इसी को क्या लिखते हैं 4a, जहाँ ए बराबर क्या है, जहाँ ए बराबर क्या है, भुजा की लंबाई, ए बराबर क्या है, भुजा की लंबाई। तो देखो फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होता है कि नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा, वर्ग की परिमाप बराबर। अरे तुम कॉमन सेंस यूज करो ना, चारों के आरी का योगफल है तो चारों आरी का योगफल हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कॉमन सेंस की बात है उसमें। तो देखो ये बन गया। एक और क्वेश्चन बनाइए, अभी लिखो, इसी में जस्ट चेंज कर लो, लिखो एक वर्ग की एक भुजा की माप, एक भुजा की माप 2.50 मीटर है, 2.50 मीटर है। तो इसका परिमाप निकालें। देखो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए, प्रैक्टिस करना, इसलिए आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। अब यहाँ चेंज हो गया, ये चेंज होके हो गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, या इसी को 2.50 मीटर भी लिखते थे। 2.50 अरे वही हुआ गधा, लिख।
अभी हो जाएगा 2.50 मीटर। लो हुआ। अब बना, दोनों तरीका से बना। एक में एक के 10 मीटर आया। हाँ सही है, क्योंकि ये 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर को 4 से गुना करेंगे तो 2.5 चौक 10 होता। 2.5 चौक 10। बनाइए बनाइए, आप लोग बनाइए। 10 है ये, सर 10 है। 10 आया ना। चलिए हम बनाते हैं। बुआ थोड़ा जल्दी करो, ये पिक्चर समझाने के लिए हम तुमको बना दिए थे। देखो यहाँ भी सेम तरीका अप्लाई होगा, क्योंकि परिमाप ही तो निकालना है। तो ये चारों तरफ का क्या हो जाएगा, इसका योगफल होगा। देखो दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ देखो चारों अगर इसमें योगफल कर दें तो यहाँ होगा 2.50 मीटर प्लस 2.50 मीटर प्लस 2.50 मीटर और प्लस में 2.50 मीटर। 4 बार इसको जोड़ेंगे। या देखो तुम इधर समझो, इसको तुम 4 बार जोड़ लो। 2.50 2.50 2.50 या 2.50। यहाँ अगर इसको जोड़ते जोड़ते आए तो ये 0 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 1 2 3 4 5 2 पंचे कितना होगा 10 10.00 मीटर। इसी को तो हम लोग कितना लिखते हैं 10 मीटर। इसी को हम लोग कितना लिखते हैं 10 मीटर। या फिर तुम इसी को क्या लिख सकते हो बताओ। अरे सुनो, इसी को 4 गुने 2.50 भी लिखेंगे ना। यहाँ ये भी फॉर्मूला वही है 4 गुने 2.50। यहाँ अगर इस फॉर्मूले पे बैठा है तो ये 4 इंटू 2.50 मीटर होगा कि नहीं। और यहाँ से भी इसका आंसर कितना आएगा 10 मीटर। तो या तो आप ये इस तरीके को अप्लाई कीजिए या फिर आप इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, कोई गलत तरीका नहीं है इसमें। वो है कि डायरेक्ट फार्मूला पे बन जाता है, लेकिन हाँ यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला बिकॉज इन द एवरी एग्जामिनेशन में भी आस्क पूछा जा सकता है। ठीक है, और भरने के लिए दे देगा। कैसे भरने के लिए देगा तो देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ लिख देगा कथी डॉट डॉट गुने भुजा होता है। डॉट डॉट गुने भुजा होता है। क्वेश्चन देखो ऑप्शन ए में देखो क्या देगा 2, बी में देगा 4, सी में कोई नहीं बोलेगा अभी। ए में 2, बी में 4, सी में देगा 3 और डी में देगा 0। बताइए, हाथ खड़ा कीजिएगा कितने को इसका आंसर पता है। वाह, बताइए आप बोलिए तो कितना आंसर होगा। 2 पहले 2 बोलिए फिर 4 बोलिए। हाँ रब्बी बोले। वाह बेटा, तुम्हारे फेफड़ा खुश कर दिया। हमारे फेफड़ा कितनी सब खुश हो गया, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ बोलो 4। अरे अभी हम फॉर्मूला में बताएं कि 4 गुने भुजा होता है, तो यहाँ हम क्या भरेंगे। देखो कि ये भी कॉमन सेंस नहीं है इतना। बताओ अब ये हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, वो एक के बार 8 पे पहुँच गया। कितना हो गया रवि 8 ऑप्शन। तुम खुद देखो, अनहरो आदमी को पता होगा कि 8 ऑप्शन में नहीं है। का है तो हम बोले थे, बोले हैं ना अभी। तो अनहर आदमी का नहीं ध्यान से सुनता है। जगह दीजिए उसको, आप थोड़ा इधर खसक जाइए। चलो यहाँ तक को समझो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी तुमसे आ सकता है। और ये सब तुमको 1 नंबर में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक वर्ग की भुजा इतना है तो इसका परिमाप निकाले, नीचे ऑप्शन दे देगा। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझ में, इसको ध्यान रखा। चलिए आगे इसमें आयत वाला प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। बाहर बैठो, बाहर बैठ के पढ़ो। बाहर बैठ के पढ़ने से लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। बाहर बैठ छोटा है, लेट का है रे। कल आया था वो क्लास में, आया था क्लास कल नहीं आया था वो। बैठो बाहर बैठो। तुमको पता होना चाहिए कि आधा घंटा से ऊपर क्लास चल चुका है। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी आओ, बैठो, लेट हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सारा काम आज ही कर ले।
प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति यार बन जाते हैं। ए गधू, बोर्ड पे ध्यान दो। चलिए अब हम एक दूसरे तरह का देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ ना अब एक अलग तरीके का तुमको हम पिक्चर बनाते हैं, तब तुमको समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। कौन भन रहा है रे? चिड़िया का आवाज तो ठीक है, तुम लोग का आवाज कर रहा। चलो इसको ध्यान से देखो, कि आंख से देखो, कुछ से देखो, लेकिन देखो ध्यान से। इसको अगर ध्यान से देखेगा तो ये ए है, कहाँ है रे? इसमें लिख रहे हैं गधा हम, ABCD। ये चारों ABCD मान लिए इसके शीर्ष को। अब मान लिए तो जरा दिमाग लगाइए, अगर ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर हुआ तो क्या ये भी 15 मीटर होगा? नीचा वाला होगा, 15 मीटर होगा वो? नहीं होगा। 10 मीटर। ये अगर 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। ये 10 मीटर, 7 मीटर। इसको 7.5 मान ले, चल तोरे बात मानते हैं 7.5 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 7.5 मीटर होगा। बताइए इस तरीके का जो गुण है किस आकृति में होता है? आयत में। आयत में होता है। आयत का क्या था डिफिनीशन? उसका आमने सामने का भुजा, वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, या वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला। लाइट बंद करके देखो तो ठीक आ रहा है। विषम बाहु त्रिभुज बन गया। कहाँ विषम बाहु? चल यहाँ देखो, पहला दूसरा वाला लक्षण कन को नहीं सुधरता तुम लोग का। फोकस करते, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, कैमरामैन तुम पे जरूर फोकस करेगा। शादी उदी में जाएगा ना, कैमरामैन जल्दी केकरो पर फोकस नहीं करता है लड़का को छोड़ के, समझा? तो कोशिश करो कि तुम पे भी फोकस किया जाए। चलो यहाँ देखो, तो ये 15 मीटर, 7.5 मीटर, 15 मीटर और ये 7.5 मीटर। अब अगर हम इसका परिमाप निकालें तो हम लोग नॉर्मल सा फंडामेंटल इसका क्या जानते हैं कि चारों आरी का योगफल। आर ये मान के चलो खेत का आरी है, खेत एहन है। देखो तो यहाँ अगर हम लोग परिमाप निकाले तो परिमाप में क्या होता है? चारों आरी का योगफल होता है। अब चारों आरी का योगफल में देखो तो ये हो जाएगा 15 मीटर जोड़ 7.5 मीटर जोड़ 15 मीटर जोड़ 7.5 मीटर हुआ। 45। तो देखो 15 दूनी 30 और 7.5 जोड़ेंगे तो 15 हो ही जाएगा। तो 15 तिया 45, यानी टोटल कितने हुआ? अच्छा, अगर तुमको फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा तब तू क्या ना निकालेगा? तो देखो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट 45 मीटर नहीं लिख के, देखो इनमें और हम एक ना कहीं लंबा खींचते हैं। तुमको बात खींचने आना चाहिए। देखो बात क्या ना खींचेंगे, 15 मीटर और 15 मीटर दोनों सेम है, दोनों को एक साथ लिख लो। तो 15 मीटर और जोड़ 15 मीटर दोनों सेम के साथ साथ, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है ना। अगर ये चौड़ाई होगा तो ये भी चौड़ाई होगा। इधर से खड़ा होगा तो ये लंबाई हो जाएगा, इधर खड़ा होगा तो ये चौड़ाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे हम यहाँ से खड़ा है तो दिस इज, ये हमारा चौड़ाई हो गया, और जो उन्हें खड़ा होगा ये लंबाई हो जाएगा। तो जब हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो लंबाई चौड़ाई परिवर्तन हो जाता है। तो देखो ये प्लस में यहाँ देखो 7.5 मीटर प्लस 7.5 मीटर। अब बताओ क्या 15 मीटर जो 15 मीटर को हम लोग 2 गुने 15 मीटर लिख सकते हैं? और फिर इसको हम लोग 2 गुने 7.5 मीटर लिख सकते हैं। तोरा का समझ में आ रहा है ना? है? उबना नहीं है। देखो इतना दूर के बक्सा को देखो और फिर इन्हें इतना दूर के बक्सा को देखो।
इस बक्सा में 15-15 मीटर है तो अगर 2 गुने 15 लिख दिए, इसमें 7.5 है तो इसको 2 गुने 7.5 लिख दिए। अब देखो इसको अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा प्लस में 7.5 दूनी 15 मीटर। देखो यहाँ से 45 मीटर आ रहा है, लेकिन मैथ कहता है कि ना तू हमको फार्मूला की तरह बना। तो देखो इसको फार्मूला कैसे ड्राइव होता है बताते हैं। यहाँ देखो इसमें भी 2 है और यहाँ 2 है, तो हम दोनों में से ना दोनों 2 को बाहर निकाल लिए। तो देखो 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ 1 गुने 15 ही मीटर आएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ देखो प्लस यहाँ से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 1 आए 2, 1 गुने 7.5 होगा, हुआ ना 7.5 मीटर। अब देखो यहाँ तो अब इसको जोड़ो 2 गुने 15 मीटर क्या था लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, तो इसको मान लेते हैं लंबाई, इसी को क्या कहते हैं चौड़ाई। तो देखो ये फार्मूला निकला 2 × L + B, क्या निकला 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। आया समझ में। तो इसको आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई कथी में होगा कोष्ठ में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो तुम फार्मूला अगर तुमको कोई कहेगा लिखने के लिए तो लिख लेगा, कथी लिखेगा बताओ, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। हिंदी शुद्ध हिंदी में लिख देते, ठीक है। आयत का परिमाप एकरा तो सोझे आंसर हम लिख देंगे, इतना काहे हम यहाँ क्रियाक्रम एकरा करेंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं। शॉर्टकट में सोझे आंसर मार दो, नहीं फार्मूला याद रहे, परिमाप मतलब 4 बारी जोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। देखो ये इसका आंसर कितना होगा टोटल 45 मीटर। वो फार्मूला पे बनाएंगे तो कितना आएगा 45 मीटर आएगा। तो आयत का परिमाप ये हुआ, और वर्ग का परिमाप भी लिख लो साथे साथे ताकि तुम इसको भूल जाओ, इसीलिए लिखेगा। मैं देखो कर L गुने B, एक बकलोली 4 गुने भुजा न होता है, क्षेत्र के है 4 गुने भुजा, ये ध्यान रखना। क्षेत्र के परिमाप बराबर। अरे संसद भवन में बैठो, करो चर्चा करो, विधानसभा में कुछ बिल उल पास करना, डिस्कशन कीजिए, करो। हाँ कुछ तो योजना निकलेगा। प्रतिनिधि है तुम लोग, नेता नहीं है, प्रतिनिधि है। चल कम करो, इसको लिखिए, अभी क्वेश्चन देंगे सेम। अब यहाँ एगो क्वेश्चन लिखो एक आयताकार मैदान की लंबाई ना लिख ले रहेगा। दायित्व बढ़िया से समझा दिए, वो नहीं तो ज्यादा हो गया होगा। कम जोर से बोलो। एक आयताकार मैदान की लंबाई एक आयताकार मैदान की एक आयताकार मैदान की, आयताकार का मतलब नहीं समझा, आयत के आकार का मैदान है। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई कितने मीटर है 5 सेंटीमीटर। छोटा कौन है ओकरा बगल में बैठल रे, छोटा वर्ग है जो 20 आएगा रे। यहाँ देख एक आयताकार मैदान की लंबाई यहाँ देते हैं 30 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8.37 सेंटीमीटर है। तो मीटर लिखना है, तो इसका परिमाप निकाले, है तो इसका परिमाप निकाले। देखो क्वेश्चन आसान है, बस तुमको ना उजरा दिया गया है और कोनो बड़का बात, हाँ कोनो ऐसा बड़का बात नहीं है इसमें, ठीक है। बनाइए, जिनके पास कन को दिमाग है यूज कीजिए, हाँ नहीं दिमाग है तो मार्केट में जाना, बिक रहा होगा, खरीद लेना वहाँ से। चलो सब चीज़ परोसे हुए, जल्दी जल्दी निकाल के खाओ।
चलिए बउआ होशियार सब देखो इधर। अरे तुम लोग को सब आता है, बस तुम लोग बनाना नहीं चाहता, दिक्कत यही है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, आयताकार मैदान की लंबाई, तो हम इसको मान लेते हैं कितना, 30 मीटर 25 सेंटीमीटर मान लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 30.25 मीटर लिखते हैं ना? अरे क्लास 6 में ये पढ़ना है। हम ओझरा दिए, अरे हम ओझरा दिए, हम ही ओझराए हैं, लेकिन तुमको बनाना चाहिए ना। देखो यहाँ 8.37 मीटर, देखो अब दोनों एक रंग तुमको दिख रहा है, और जब तुमको दिख रहा है तो परिमाप बराबर क्या होगा, सबका योगफल। तो एक बार इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, तो बताओ इतना कितना है, 30.25 मीटर। उसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं? अगला को लिख सकते हैं 8.37 मीटर, इसका अगला होगा 30.25 मीटर, इसका अगला होगा 8.37 मीटर। अब बोलो सबको जोड़ेंगे, तो जरा पहले इसको और इसको जोड़ लो, ये दोनों को, दोनों एक रंग है। तो बोलो 30 30 60 और 25 25 50, तो सारे 60 मीटर होगा ना रे? देखिए पहले हम जितना प्लान पहले तो तम दो, देखिए 30.25 मीटर और प्लस में 30.25 मीटर, ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। और फिर एकरा एक साथ लिख देते हैं, तो देखो 8.37 मीटर और प्लस 8.37 मीटर। तो बोलो इसको जोड़ेंगे तो हमको पता है सारे 60 मीटर देगा, 60.5 मीटर। और इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा, बोलो 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 1 7 हासिल नहीं बचा 0.88 16 इतना मीटर। अब इस दोनों को जोड़ो, 60 है 10 नहीं, पहले इसको जोड़ो, तो यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 होगा, होगा ना रे 0। अरे इसको ऐसे जोड़ेंगे 60.5 है, यहाँ 16.74 है, तो ये ना जुटेगा ना। अब 5 को 50 लिखते हैं कि नहीं, तुमको पता होना चाहिए। तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखो 0 4 4 5 7 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 6 1 7, तो 77.24 मीटर। चलो फार्मूला पर बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। अरे फार्मूला पर बनेगा तो ये ना इतना लिखाएगा, देखो फार्मूला पर क्या ना बनेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ फार्मूला ये लिखल है, लिखल है तो एक यूज कर लेते हैं। इसका यूज क्या ना करेंगे तो देखो यहाँ लिखेंगे 2 लिख दिए, लंबाई 30.25 मीटर, और जोड़ चौड़ाई कितने 8.37 मीटर। बाहर नहीं ना चला गया, अरे देखो तो फोकस एरिया से बाहर नहीं ना गया, लिखे उधर से। चलो कोई बात नहीं है, देखो तो ये हो जाएगा 2। इसको पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्ठ का क्रिया, वेरी गुड। तो यहाँ अगर इसको हम जोड़ें तो बताइए कितना होगा, 5 7 12 के 2 हासिलवा 1 2 3 5 1 6 पॉइंट 30 और 8 38.62 मीटर। अब इसको गुना करो तो देखो 2 दूनी 4 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 77.24 मीटर। तो देखिए यहाँ से भी उतना ही आंसर आया जितना कि हमें यहाँ से आ रहा। तो देखो परिमाप निकालना अब आ गया होगा लगभग। अच्छा फिर देखो कि एक बात बताइए सर, हम इस चारों तरफ का निकाल के हम लोग क्या करेंगे, कौन फायदा, हम फालतू में परिमाप पढ़ रहे हैं नहीं। कोशिश करो कि तुमको इसके चारों तरफ से तार बांधना हो। क्या बांधना हो, तार बांधना हो। तो बताओ तार की कुल लंबाई कितनी होगी जो तुम इस खेत के चारों तरफ लगाएगा, इतने मीटर होगा, इतने मीटर होगा ना रे। क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ से हम तार बांधना स्टार्ट किए, हम यहाँ पर गोभी का खेती करना चाहते हैं, अब खेत में नीलगाय घुस जा रहा है, अब खेत में नीलगाय घुस रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो जब हम इसमें तार लगाएंगे चारों तरफ से, तो देखो अगर एक राउंड लगाएंगे, यहाँ समझो ऐसे ऐसे अगर तार लगाएं हम, देखो इसका यूज कहाँ होता है ये समझ लो। अगर हम ऐसे ऐसे एक राउंड तार लगाएं, देखो यहाँ आएगा, फिर ये तार यहाँ आएगा, फिर ये तार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बाहर वाला सब तुम लोग आए थे हल्ला कर रहा है रे,
कल फट्ठा लगाता नहीं, ये याद है? भेजा देंगे घरे अभी हम। चुप। देखो यहाँ से हमको क्या करना है, तार बांधना। तो बताओ, अगर एक बार तार लपटेंगे तो हमको इतना ही तार लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जितने एकड़ लंबाई हो उतने तार का लंबाई होगा। और सीधा तार का, टेढ़ बाकुल वाला तार का नहीं। टेढ़ बाकुल वाला तार में ज्यादा होगा। सीधा तार का हम तुमको वैसे ही बता दिए। सीधा वाला तार मारना चाहते हैं, उसमें कांटा कांटा हो खाली, समझा ना? सीधा वाला तार में कांटा कांटा आता है ना, रे कटीली वाला, हाँ, तो वो समझ लो, वो वाला मारना चाहते हैं। तो एक राउंड मारेंगे तो इतना, सोचो 2 राउंड मारेंगे तब इसके 2 गुना, 3 राउंड मारेंगे तब इसके 3 गुना। आ समझो कि 1 मीटर तार का दाम 15 गो रुपया है। तो बताओ टोटल खर्चा कितने आएगा? खर्चा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना? तो चलो क्वेश्चन लिखो तो सेम। अभी क्वेश्चन को लिखाते, लिखो। 3 राउंड लिख, क्वेश्चन बोले, ये अपने मन से देना है, कोनो बुक उक से नहीं है, इसलिए बना। लिखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई, लिख लिया, 15 मीटर, आसाने वाला दे रहे हैं पहले, 15 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर, तथा चौड़ाई कितना? 8 मीटर, 10 मीटर है। 10 मीटर, ठीक है। देखो, इस मैदान के चारों तरफ चारों तरफ सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क का निर्माण किया जाना है, किया जाता है, किया जाना है। एक मिनट रुको, सड़क वाला ऑप्शन में ना तुमको क्षेत्रफल भी इसमें डिपेंड हो जाएगा। तो ठीक है, सड़क का निर्माण, उसमें सड़क को हटा दो, उसमें लिखो कि तारों से घेरा लगाना है। हाँ, थोड़ा सा उसमें कर लीजिए, मिसमैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको बाद में जब क्षेत्रफल वाला पढ़ेंगे ना तब उसमें देखेंगे। देखो, तारों से घेरा लगाना है। यस सर, तारों से घेरा लगाना है। कोष्ठ में लिख लो 3 बार। 3 बार मतलब समझा कि 3 राउंड उसमें लपेटा मारना है हमको चारों तरफ। एक बार बोलो, फिर से क्वेश्चन बोलो, हम यहाँ लिख रहे हैं। एक आयत, कोई एक आदमी बोलो, ओकरा एक चमेट मारो। जब वो बोल रहा है तू क्या बोल रहा है रे? अभी बोले कि एक आदमी बोलिए तो सब बोलने लगते के बेर। एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों तरफ हमें क्या करनी है? चारों तरफ 3 बार तारों से घेरा लगाना है। देखो, ये अपना लोकल लैंग्वेज में लिखा रहा है। 3 बार तारों से इसको क्या करना है? घेरा लगाना है। यदि 1 मीटर तार की, यदि 1 मीटर तार का दाम 75 रुपया 25 पैसा है, दाम रुपया इतना है, तो घेरा लगाने का
घेरा लगाने का खर्च निकाले। घेरा लगाने का क्या निकाले? खर्च निकाले। चलिए इसको निकाल के बताइए। सारा क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको बनाइए। रे लड़की, हो दोबारा है 2175 ज्यादा चलो देखो। टिप देते। अच्छा नहीं, तुम रब्बी को ही रखा जाएगा। देखो यहाँ समझो, क्वेश्चन करा था एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर है। मान लो कि कितना है 15 मीटर और चौड़ाई इसका है 10 मीटर। चौड़ाई कितना 10 मीटर मान लेते हैं। इसमें 3 बार हमको तार से घेरा लगाना। तो पहले एक बार कितने तार लगेगा इसको निकालेंगे। एक बार निकालने के लिए इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो बोलो परिमाप बराबर फॉर्मूले पर निकालते हैं 2 × L + B। तो 2 × L कहते हैं लंबाई 15 मीटर जोड़ चौड़ाई 10 मीटर। और सुनो, तुम वो वाला तरीका से निकालेगा तो इन्हें समझना कि तुम्हारी गलती है। तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है। 15 × 10 = 25 दूनी 50 मीटर निकला। तो बोलो एक बार अगर तार लपेटेंगे तो हमको 50 मीटर लगेगा। लगेगा ना रे, क्योंकि इसका परिमाप कितना है 50 मीटर। अब परिमाप होता क्या, तो चारों आरी का ही तो योगफल होता है ना। अब देखो, तो खेत के चारों आरी 50 मीटर है, तो एक बार तार लगाएंगे 50 मीटर लगेगा। और दोबारा राउंड मारेंगे तो 100 मीटर, और तिबारा राउंड मारेंगे तो 150। तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 बार तार लगाने पर तार की कुल लंबाई। तो बोलो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? ये होगा 50 × 3, क्योंकि एक बार में 50 मीटर लग रहा, तो 3 बार में इतना मीटर। तो इसको तोड़ेंगे तो 150 मीटर। अब बोलो 1 मीटर तार का दाम कितने है? देखो इतना रुपया है, और हमको 150 मीटर तार खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर। अब कुल खर्च कितना निकलेगा बताओ? तो यहाँ कुल खर्च बराबर हो जाएगा, बोलो 75 पॉइंट, यानी कि 150 गुने 75.25 रुपया। 75.25 रुपया। इसको हम गुना कर सकते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे। तो देखो 150 इसको लिख दो, अब पॉइंट हटा दो इधर, तो 7525 बट्टा कितने हो जाएगा 100 होगा ना। इस जीरो से इस जीरो को क्या करो, काट दो। अब 7525 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जगह 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 25 1 26, 7 5 35 और 2 37, 5 2 5 7 दूना ठीक है ना रे। 7 5 12, 7 3 10 1 11। देखो ये यहाँ कितना आया 11 200 11 28 75 अब बट्टा 10। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 11 28 7.5, यानी कि 11,287 रुपया 50 पैसा। ये आ रहा है कि कट गया रे? 5 पैसा लिखा नहीं ना आ रहा। तो देखो यहाँ आंसर लिख देते हैं, ये वाला आ रहा होगा, ये आ रहा है ना। अब देखिए इसको यहाँ से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, इधर बोलो 11 28 7.5। अब दशमलव में तोड़िए दिए तो इतने रुपया क्या होगा लगेगा। तुम्हारा कितना है आंसर? 5। कोई दिक्कत? अरे तुम यहाँ डायरेक्ट भी गुना कर सकता है, इसके लिए तुम टेंशन नहीं लो, समझा रहा है। इसको डायरेक्ट क्या ना गुना करेंगे, तो यहाँ लिख दो यहाँ 150, यहाँ लिख लो 75.25। दशमलव भूल जाना कहीं देर के लिए, 3 अंक का गुना तो बना सकता है ना। दशमलव भूल जाओ कहीं देर के लिए, ले बाद में 2 अंक के बाद दशमलव दे देना। 15 से गुना कर देवे, जीरो बैठा देवे। जीरो के कोई हटाइयो दे देते हो गुना कर दिया। यहाँ जीरो का इम्पोर्टेंस है, यहाँ नहीं जीरो हटा देना, मारो खाएगी। चलो करे यहाँ 150 में से जीरो हटा देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 कितना गुना सर जी लास्ट में दे बाकल का 15 से 150 के गुना में तुमको फर्क नहीं पता चल रहा है, 3 गुना का अंतर हो जाएगा। तो देखो इतना रुपया आंसर हुआ कि नहीं। तो मार्केट जाना तो इतना रुपया ले लेना, इतने रुपया लेगा तुमको 12,000 रुपया लेके जाना पड़ेगा। थोड़ा गोरी का खर्चा लगेगा, वहाँ खाना खाएगा वो का लगेगा।
की कहे छे बांस में ना लपेटा एते तार ओ में खर्चा रे गधा, उसमें बांस में कौन लपेटता है? उसको नॉर्मली स्ट्रेच करके बांध दिया जाता है। बांस में लपेटा तुम लपेटता होगा। बांस में जो छेद होता है ना पोल में, उस छेद के माध्यम से उसको घुसा के होल के माध्यम से बाहर निकल। हाँ, अब बांस में बांधने का तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इसी में, 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लेगा। समझ में आ रहा है ना? तब तोरा बांस के कथी निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा आ जाता है। टाइम हो गया, उसका पर किससे चिल्लाए? लेट हो गया तुमको, चलो स्कूल जाओ। जाइए आप लोग, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता।